ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। शांति। चलिए हम आज का दिन शुरू करते हैं। आज का महावाक्य बाबा के सुंदर और हम सभी को बहुत सुंदर डायरेक्शन दे रहे हैं इसमें और समझा रहे हैं सफलता का क्या रहस्य है। बहुत सारी चेकिंग है, श्रीमत है और सम्मान है। चलिए शुरू करते हैं। आज बाबा सफलताओं के सितारों की बात कर रहे हैं। सफलता के सितारे की विशेषता। सितारे हम सब समझते हैं और बाबा के सितारे हम सभी हैं। बाबा इतने समय से हमें क्या क्या कितने कितने सुंदर सम्मान देते हैं। तो आज सफलताओं के सितारों की बात हो रही है, तो कैसे हमें सफल होना है, कैसे उनका जो वो श्रीमत दे रहे हैं उस पे अपने आप को चलाना है। और आत्मिक रूप सितारे की बात हो रही है। मैं आत्मा चमकती हुई मणि। वो सितारा कैसा होता है, आज उसके बारे में हम बाबा से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज ज्ञान सूर्य परमात्मा ज्ञान सूर्य अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। हम सभी को देख रहे हैं। हम सब कौन है? धरती के सितारे और एक आकाश के सितारे होते हैं। वह प्रकृति के सत्ता है। यह परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। बाबा क्या बता रहे हैं इतने सुंदर तरीके से कि वो तो प्रकृति की सत्ता है। जो हम सभी बाहर तारामंडल देखते हैं, उसमें तारे देखते हैं, ये सृष्टि की प्रकृति की सत्ता है। और हम सभी परमात्मा सितारे हैं, परमात्मा की सत्ता है। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी की रात में ही प्रकट होते हैं। ये भी रात को ही प्रकट होते हैं। इसको क्या समझते हैं? बाबा ने क्या बताया कि जो सृष्टि के सितारे हैं ना, ये भी रात को ही आते हैं। पर हम सब जो सितारे हैं, बाबा के बच्चे, ये रूहानी सितारे चमकते हुए, याद है कल भी बाबा बता रहे थे कि चमकते हुए सितारे हैं, सदा के लिए ज्ञान से चमक रहे हैं और उनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होती जा रही है। तो चमक रहे हैं सितारे और ये भी रात को ही प्रकट होते हैं। अर्थात क्या है, सृष्टि पर इस समय घोर रात्रि चल रही है। हम लोगों का संगम युग चल रहा है, पर बाहर डिक्लाइन फेज पर है सृष्टि। हाँ, तो क्या होता है, सृष्टि की रात्रि चल रही है, यानी कि कल्प में इस समय कौन सा समय चल रहा है? बाहर घोर कलयुग चल रहा है, तो रात्रि चल रही है, इसीलिए रात्रि को प्रकट होते हैं। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ, अब तो भोर चल रही है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सृष्टि पर सतयुग त्रेता युग बोला जाता है, सुबह है, मॉर्निंग टाइम, क्योंकि स्वर्ग का समय है। सब कुछ बहुत अच्छा है, हाई वाइब्रेशन का है। सभी आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस में है, आत्मिक स्थिति में है और बहुत सुंदर से अपना पाठ सभी निभा रहे हैं, बचा रहे हैं। पर जैसे ही द्वापर शुरू हुआ और आते आते कलयुग आ गया, ये जो नेगेटिव साइकिल है इसको रात्रि बोला जाता है। पर अब तो संगम युग भी समाप्ति की और कलयुग भी समाप्ति की ओर। ये पूरा ही ड्रामा, ये पूरा ही कल्प समाप्ति की ओर। तो अभी क्या समाप्ति अर्थ खत्म कुछ नहीं है। समाप्ति अर्थ अब तो भोर का समय चल रहा है। जैसे मॉर्निंग में अभी आप सब उठे हैं
5 बज रहे हैं अभी इस समय, लगभग 5 सवा 5 होते होंगे। पर बाहर कैसा है? अंधेरा है। पर क्या है? गुड मॉर्निंग बोलते हैं, AM हो चुका है। बस 6 सवा 6 तक पूरा उजियाला आ जाएगा। तो इस समय हम सृष्टि पर भोर के समय पे पहुंच गए। सृष्टि चक्र के शुरुआत, नया शुरुआत हो रहा है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि रात को ही वो तारे भी दिखते हैं, पर आप कौन से हैं? रूहानी सितारे हैं, ज्ञान सितारे हैं, चमकते हुए सितारे हैं। आप भी रात को ही आते हैं। कौन सी रात को आते हैं? इस समय कलयुगी सृष्टि पर हम इस समय उत्पन्न होते हैं। बाबा हमें तैयार करते हैं और इस समय हम क्या करते हैं? ज्ञान सूर्य के साथ जुड़ ज्ञान की शक्ति और लाइट और माइट पूरे विश्व को प्रदान करते हैं। बाबा के बच्चे जितने भी, वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। कौन से सितारे? इस सृष्टि वाले रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य ही रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हैं। कितनी सुंदर बात, कितनी बड़ी बात और रहस्य। बाबा क्या बताते हैं? बाबा भी, भगवान भी, परमात्मा भी कभी ये नहीं कहता कि इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं बच्चे, आप मेरे सहयोगी हैं और आप और मैं मिलकर ये पूरे परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, कर सकते हैं। अकेले मैं भी नहीं कर सकता। तो बाबा हमें क्या बता रहे हैं कि आप ज्ञान सूर्य के साथ साथी बनकर इस सृष्टि की रात को दिन में बदल देते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्रकृति में भी हम देखते हैं ना, अनेक प्रकार के तारे, अभी उसका डिस्क्रिप्शन अभी हम समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं। ऐसे ये परमात्मा का तारामंडल है और इसमें भी ईश्वरीय परिवार पूरा, बाबा के तकरीबन कितने लाखों बच्चे तैयार हो रहे हैं ना अभी अनेक जगहों पर, तो सभी, तो बाबा बोलते हैं परमात्मा तारामंडल है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा चेकिंग का पॉइंट आ गया। कौन कौन से सितारे हैं, चेकिंग करनी है। तो दृश्य सामने लेकर आएंगे, अपनी स्थिति को भी सामने रखेंगे और बाबा अब चेक कराएंगे। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति एक वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते या स्थिति बदलते हैं। वह स्थान बदलते हैं कौन से सितारे, और अभी हम इसको समझेंगे भी। और यह स्थिति बदलते हैं, जैसे प्रकृति के तारा मंडल में कुछ तारे भी हैं। एक एक को अब हम समझेंगे। कोई समीप के सितारे, समीप अर्थात याद है हम कुछ समय पहले पढ़ रहे थे कि हम आत्माएं जब बाबा के समीप हैं, यानी कि अपने मैग्नीट्यूड पर है, मैं आत्मा यानी कि सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में है, तो परमात्मा के समीप है। तो समीप के सितारे यानी कि जितना ज्यादा हम अपने मैग्नीट्यूड पे शिफ्ट रहेंगे, स्थापित रहेंगे, स्थित रहेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो परमात्मा के समीप रहेंगे। और दूसरे कौन से हैं? कोई दूर के सितारे हैं, दूर के हैं अर्थात अपने मैग्नीट्यूड से दूर हैं, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, दूर के सितारे। जैसे हम देखते भी है ना कि कोई सितारे तो लगता है जैसे बहुत दूर है हमारे इस तारामंडल में, और कोई हमें बहुत करीब के सितारे भी लगते। तो ये दूर के, पर ये बाबा का तारामंडल देख रहे हैं, तो इसमें कैसे समीप के, मतलब उनके समीप अर्थात सबसे पहले अपने समीप, अपने आत्मिक स्वधर्म में जितने ज्यादा हम टिके हुए हैं, बाबा समीप, समीप के सितारे।
आत्मिक स्थिति से दूर, सोल कॉन्शियसनेस से दूर, बॉडी कॉन्शियसनेस में दूर के सितारे हो गए। कोई सफलता के सितारे हैं और तो कोई उम्मीदवार सितारे। सफलता के सितारे अर्थ क्या है? एक तो हमने 100% सोल कॉन्शियसनेस में पहुंच गए तो समीप हो गए, फिर कुछ थोड़े दूर हो गए जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। अच्छा, फिर तीसरे नंबर सफलता, अर्थात उनको जो वो प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सफलताएं मिल रही हैं, पर परमानेंट स्थिति नहीं है। कोई तो 100% परमानेंट पे पहुंच गए, कोई थोड़े दूर है, कोई अभी आ रहे हैं पर सफलता मिल रही है, जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी सफलता मिल रही है। और फिर दूसरे हैं उम्मीदवार, यानी कि 4th नंबर, मतलब वो करने से उनको हो रहा है, बेनिफिट है, इसीलिए कभी कभी आते, कभी कभी नहीं करते, कभी कभी करते, शेड्यूल पक्का नहीं है, श्रीमत को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, उम्मीदवार सितारे। अच्छा, कोई एक स्थिति वाले हैं जो हमेशा एक स्थिति में रहते हैं। कौन सी स्थिति? अपनी आत्मिक स्थिति। और कोई थोड़े थोड़े बदलते हैं, कभी तो आत्मिक स्थिति पे पहुंचते हैं, एक रस स्थिति पे पहुंचते हैं, और फिर कभी थोड़ा सा उससे डिक्लाइन हो जाते हैं, हट जाते हैं, बदल जाते हैं। तो बाबा बोलते वह स्थान, हम देखते हैं ना बाहर तारों का, तारामंडल में बताते भी, वैज्ञानिक भी बताते हैं कि वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक और साइंस होती है एस्ट्रोलॉजी, वो भी तारों पे चलती है ना, स्टार्स पे। तो वो बोलते हैं कि ये तारा इसमें आ गया, इस ग्रह, ये ग्रह इधर चले गया तो आपके ऊपर ये आ गया तो भारी हो गया, ऐसे कुछ कुछ कहते हैं ना। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि वो स्थान बदलते हैं, आप स्थिति, ये स्थिति बदल देते हैं। और जब स्थिति बदल गई तो फिर भाग्य बदल जाता है, जैसे वहां पर भी भाग्य बदल जाता है ना, वो बोलते हैं कि इसकी दशा आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो जैसे भाग्य बदल गया, मतलब जब अपनी स्थिति से दूर हो गए, बाहर की परिस्थितियों में फंस गए, तो आज देखो ना, हम में से कितने लोग जब इस जर्नी पे शुरू हुए थे तो कितने लोग आज कहाँ से कहाँ पहुंचे, और कितने लोग आज कहाँ से कहाँ पहुंचे, मतलब स्थिति ही चेंज हो गई। किसी ने बहुत अच्छी स्थिति बना ली और किसी ने इसी को ही छोड़ दिया, स्थिति बदली ना, पोजीशन बदली ना। अच्छा, कोई बीच बीच में आते हैं जैसे पिकनिक बनाने के लिए, तो स्थिति कोई अच्छी होती है? नहीं होती है, कुछ किया, कुछ छोड़ दिया। देखो सारे तारे हैं आज हमारे साथ, एक तो है समीप के, एक है दूर के, एक है सफलता के, इनको सफलताएं मिलती जा रही हैं। एक उम्मीदवार हैं पर सफल नहीं है, जब करते हैं तो हो जाते हैं, पर इस एक उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। एक की स्थिति बहुत अच्छी है और एक की थोड़ी डामाडोल है, तो फिर उससे क्या होता है, जब स्थिति बदलती है, स्टार्स बदलते हैं, तो भाग्य बदल जाता है। जैसे प्रकृति में आगे बढ़ते, जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी, पुच्छल तारे देखते हैं ना हम कभी कभी, देखो आपके स्क्रीन पे फोटो भी है उसकी, जो कमेंट बोलते हैं उसको, कभी कभी ऐसे होता है, पुच्छल तारे भी हैं, गिर जाते हैं जिसको कहते हैं। अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे। बाबा बताएगा कि ये क्यों बोलते हैं वैसा, मतलब क्या क्यों करने वाले। क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं है, बाबा ऐसा क्या है, बाबा मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया, बाबा एक बार फिर बता दीजिए, वो एक अलग बात है। पर ऐसा क्यों, बाबा ने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों हो गया, अब क्या होगा, आगे तो पता नहीं, ये क्यों हो रहा है, कब तक होगा। मैंने तो बाबा को, जैसे कोई देखते हैं अकेले हैं, बाबा को हम समर्पित हो गए, तो मेरा आगे ध्यान कौन रखेगा, अगर मेरी फैमिली में मुझसे सब कुछ इधर उधर हो गया तो मेरी पालनाएं कौन देगा,
बाबा ने तो ऐसा बोला है, ऐसा कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, कुछ बाहर हो तो नहीं रहा है, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या और क्यों वाले ये उछलता रहे हैं। ड्रामा के हर सीन को देखकर ये मेरे साथ क्यों आ गया, या ये सेवा मुझे क्यों मिल गई, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मुझसे तो होगा ही नहीं, ये क्या, ये क्यों, ये क्या क्यों करने वाले उछलता रहे हैं। जैसे प्रकृति के उछल तारों का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ईश्वरीय परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। अंडरलाइन करनी है ये बात, जिनके मन में यहाँ पर हर पल सवाल चलते रहते हैं, ऐसा क्यों, क्या, कैसे। तो जैसे पृथ्वी पे बोलते हैं ना कि वो तारा गिर जाता है तो कैसा होता है, सुनते हैं ना हम कि वो टकराने वाला है, या बहुत बड़ा गड्ढा भी हमने देखा, फोटो में भी आता है, कहीं कहीं जगह पे गिरा तो बहुत नुकसान हो गया, तो भारी माना जाता है प्रकृति का तारा। ऐसे ही बाबा बताते हैं यहाँ पे, ये ईश्वर के परिवार में ईश्वरीय सेवा चल रही है, और उसमें भी अगर ये क्या क्यों वाला कोई है आत्मा, तो वहां का वायुमंडल कैसा हो जाएगा, वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी। ये हमेशा मतलब डिससेटिस्फाई है, ऐसा क्यों है, कैसे है, ज्ञान से डिससेटिस्फाई है, अंदर से अपने उसके अंदर से दुख है उसको, तो उस जगह का वायुमंडल कैसा होगा, वाइब्रेशन कैसा होगा, डाउन हो जाएगा ना। तो ये बहुत बड़ा भार है मालूम, खासतौर से जो बाबा के घर में रहते हैं बच्चे या कहीं पे भी रहते हैं, अगर वो डिससेटिस्फाई हैं, ये उनका संस्कार है मानो, दुख क्रिएट करने का, परेशान रहने का। तो जो परेशान है तो उसके आसपास का वायुमंडल कैसा होगा, परेशान वाला ही होगा ना। तो हम सब कौन है, परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब सतयुग लाने के निमित्त हैं, सभी जो कार्य कर रहे हैं सतयुग लाने के लिए कर रहे हैं। तो सतयुग लाने के लिए करने से कर रहे हैं, पर कलयुग के प्रभाव में है अभी भी, तो कितना बड़ा भार है हमारे ऊपर। समझ रहे हैं हमारा भाग्य कैसे बनेगा, फिर से बताता हूँ, इसको फिर से समझना है। हाँ, कोई भी जहाँ भी बैठे हैं समझना है। हम निमित्त हैं परमात्मा के कार्य के लिए, बाबा ने हमें चुना है सतयुग लाने के लिए, तो ये उन्होंने हमारा भाग्य लिखा। पर हमने क्या किया, सब कुछ समझने के बाद, हर क्या और क्यों का आंसर बाबा ने दिया है ज्ञान में, सब कुछ जान लेने के बाद फिर भी क्या क्यों किया, तो बाबा के कार्य में कहीं ना कहीं हम रुकावट बने ना। तो जब बाबा के कार्य में जब रुकावट बने तो भाग्य कैसा होगा, चेक करो। जहाँ वाइब्रेशन डाउन, वहां भाग्य भी डाउन हो जाएगा। और एक का पदम गुना है, याद है बाबा क्या कहता है, एक का पदम गुना। तो सोचिए कि डाउन वाइब्रेशन का पदम गुना कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए। हम सब कौन है, सतयुग क्रिएट करने के निमित्त हैं, हम कलयुग नहीं बना सकते हैं, या यूं बोलिए हम वापस कलयुग में नहीं जा सकते हैं। पर अगर हमने यहाँ कलयुग बना लिया तो भाग्य चेंज हो जाता है। थोड़ा सा आगे समझते हैं। सभी अनुभवी हो, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। बाबा कहते हैं आप सभी अनुभवी देखते तो हो जब अपनी स्थिति के बारे में कि अभी क्या होगा, आज बाबा ने काम दिया, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ कि नहीं, काम पे काम बढ़ते जा रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हर चीज बहुत एक्यूरेसी से करनी है, एक्यूरेटली करनी है, स्थिति बहुत पावरफुल होनी चाहिए, विश्व की इतनी आत्माओं की सेवाएं करनी है, ऐसे ऐसे कितने सारे काम बाबा देते जा रहे हैं। तो ये क्या और क्यों के संकल्प अगर खुद के प्रति भी आ जाते हैं तो बुद्धि कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है ना, थकावट होती है, सिर दर्द होता है, वीकनेस महसूस होती है, क्योंकि क्या और क्यों बुद्धि में चल रहा है। तो बाबा बोलते हैं आप अनुभवी हैं इस चीज के लिए। साथ साथ अगर किसी भी संगठन बीच, ध्यान से अंडरलाइन करेंगे इसको भी, साथ साथ अगर
किसी भी संगठन बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा कैसे, ये क्वेश्चन मार्क भी क्यों का पूछ जाता है, पूछ लगा देता है। तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण कैसा हो जाएगा? फौरन भारी बन जाता है। ईश्वरीय कार्य चल रहा है, हम सब एक संगठन है ना? पूरा ईश्वरीय परिवार है, अलौकिक परिवार। अभी तो यूं दूर दूर है, पर है तो अलौकिक परिवार का। इसमें कोई सेवा में बाबा ने कुछ कार्य दिया हमें, फिर उसमें क्या और क्यों लग गया, तो संगठन का वातावरण भारी हो गया। किसी के प्रति कुछ क्वेश्चन, किसी के रोल के प्रति, इनका रोल ऐसा क्यों है, मेरा क्यों नहीं है, मैं तो इस रोल के लिए समझ रहा था, मैं तो यहाँ इस रोल के लिए आया था, इस रोल के लिए आई थी, पर ये कैसे हो सकता है, ड्रामा का सीन ये कैसा हुआ। कल बाबा ने हमें कुछ पर्सनल क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, तो ऐसा लगा कि एक दो आत्मा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सीन मुझे समझ ही नहीं आया, ये सीन तो मुझे पसंद नहीं आया, तो ये क्या क्यों हो गया, यानी कि यहाँ भारीपन हो गया, यहाँ भारीपन हो गया, तो संगठन में, उस सेवा के क्षेत्र में उसका वायुमंडल कैसा हो गया, फौरन भारी बन गया। और अगर वो बन गया भारी, तो हमारा भाग्य कैसा होगा चेक करना है। बाबा भारी हो गया, यानी कि बाबा का कारोबार में अगर हमारा कुछ भी नेगेटिव थॉट आ गया, यानी कि उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है, हाँ, हमारा निश्चय वहां से हिल गया, उनसे हिल गया, और उनसे निश्चय हिल गया, तो फिर क्या ही बचता है। बाबा बोलते हैं ना, जो जिस आत्मा को सारे राज पता है, वो नाराज नहीं हो सकती है। कैसे सारे राज पता है? हमें तो आत्मा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा का ज्ञान मिल गया, ड्रामा का ज्ञान मिल गया, ये ड्रामा रिपीट होता है, इसका ज्ञान मिल गया। इस समय हमारा प्रकृति पर, इस समय प्रकृति में और इस समय ड्रामा में हमारा क्या रोल है, प्रकृति के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, मनसा सेवा आत्माओं के प्रति क्या है, ये सब क्लैरिटी बाबा ने दे दी है। फिर कर्मों का ज्ञान मिला, कर्मों की ये गति का ज्ञान मिला, हर चीज पता कर चल बाबा ने दे दी है, हमें समझा दी है। उसके बाद क्या और क्यों नहीं होना चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम चेकिंग करेंगे, अपने आप को शिफ्ट करेंगे, चेक करके चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना, बाबा पूछ रहे हैं, पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो क्या बन जाते हैं? पत्थर बन जाते हैं। देखते हैं हम, जो तारा गिर जाता है, अभी कमेंट की बात हो रही थी ना, कि जब वो नीचे गिरते हैं, तो हमने देखा भी है, न्यूज में भी आया है कि पत्थर बन जाते हैं। परमात्मा सितारे में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट रखेंगे हमेशा। फिर से इसको सुनते हैं। परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, निश्चय किस पर? स्वयं पर, परमात्मा पर, ड्रामा पर, ड्रामा के हर सीन पे, ड्रामा में मेरे रोल पर निश्चय, संबंध, इस ईश्वरीय परिवार से संबंध, परमात्मा से संबंध, व स्वधारणा, धारणाएं कौन सी हैं, बाबा ने कौन सी धारणाएं दी हैं, श्रीमत क्या क्या है, याद करिए। सुबह अमृत वेले में उठना, बाबा के साथ योग लगाना, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, क्लासेस अटेंड करना, स्वयं की पढ़ाई पढ़ना। तो कल बाबा ने हमें बोला कि बच्चे, ये जो महावाक्य आप सुन रहे हैं दिन में सुबह के समय, इसको कम से कम नहीं तो 5 बार, मिनिमम तो 3 बार तो पढ़ना ही है। क्यों बताया बाबा ने ऐसा? कहते जैसे 3 टाइम का भोजन करते हैं, जैसे आप 3 टाइम का भोजन करते, अगर आप ये 3 टाइम डेली इसको पढ़ेंगे,
तो बुद्धि में अव्यक्त की भाषा प्रिंट होती चले जाएगी। बुद्धि में हमेशा ये महावाक्य रहेंगे। तो बाहर कोई भी परिस्थिति आएगी तो महावाक्यों के इस हिसाब से आप परिस्थिति में अपनी स्थिति को, स्व स्थिति को बहुत मजबूत, पावरफुल, समीपता की ओर रखेंगे। पर अगर स्थिति हिल गई तो वो कैसे हिलती है? कैसे हिलती है? जब धारणाओं में कमी होती है। ये देखा भी गया, आप में से भी देखो कितने समय सभी लोग कितने थे, कितने कम हो गए और बार-बार ही कितने आते जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसको समझ लेते हैं आज। बाबा ने बोला कुछ मर्यादाएँ हैं, सुबह उठना है, हमें मेडिटेशन भी करना है, बाबा के साथ योग लगाना है, पढ़ाई करनी, खाना जो है कैसा है, हाई वाइब्रेशन वाला खाना खाना है, इधर-उधर से नहीं खा लेना है। तो बाबा ने ये कुछ हमें मर्यादाएँ बताई। तो फिर देखा जाता है जब हम इस मर्यादा को फ़ॉलो नहीं करते, जैसे हम में से कुछ आत्माएँ इसको फ़ॉलो नहीं करती हैं पूरा, तो क्या होता है थॉट्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा हाँ, वहाँ चले गए थे, वहाँ खाना खा लिया था, अरे तो क्या हो गया रात को लेट हो गए थे, सुबह नहीं उठे, तो क्या हो गया क्लास में नहीं आए, तो थॉट्स चेंज हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे देखते हैं, बाबा ने तो बोला था, कुछ हो तो रहा नहीं है, होएगा तो देखेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो हम देख लेते हैं, परिवार को भी देखना है, ठीक है, परिवार भी तो उन्हीं का ही है, पहले बच्चे भी तो उन्होंने ही दिए हैं, तो पहले हम इन्हीं को देख लें, बाबा भी तो हमें ऐसे देख रहा है, हम भी तो उनके बच्चे हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, अब छोड़ देते हैं। ये सारी बातें मेरी इस लाइफ में ही मैंने देखी, हम सब इसके साक्षी हैं कि कितनी आत्माएँ कितनी आगे चले गईं। बाबा के साथ कनेक्शन कितना अच्छा हो गया था, मैसेजेस आने लग गए और उन्होंने छोड़ दिया। अपनी पोज़ीशन चेंज कर दी। जैसी पोज़ीशन चेंज करी, भाग्य चेंज हो गया और ये इस जीवन का नहीं, पूरे कल्प का भाग्य भी बदल दिया। सोचो, हम सबको उनके नाम तक पता है, कैसे उन्होंने कर लिया। क्यों? क्योंकि श्रीमत मर्यादाओं को फ़ॉलो नहीं करा। मर्यादाएँ याद है ना? अमृत वेले में योग लगाना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़ाई को बहुत अच्छे से रखना, खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना, फिर रात्रि वेला योग करके सारे पोथा बाबा को भेज के फिर सोना। हुँ? याद है ना सब चीज़ें? तो स्वधारणा की ऊँची स्थिति में स्तुति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। हुँ? फिर कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो, लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है, लेकिन पिघलता नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। हुँ? पत्थर बुद्धि के बारे में बाबा ने क्या बताया कि पत्थर पे चाहे जितना मर्ज़ी पानी डालें, कौन-सा पानी? ज्ञान रूपी पानी, ज्ञान गंगा की बात हो रही है यहाँ। ज्ञान रूपी पानी डालते जाएँ, पत्थर पिघलता नहीं है, उसका रंग रूप थोड़ा चेंज ज़रूर होता है, पर पत्थर धारण उसको कुछ नहीं होता। ऐसे ही पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कई लोग कहते हैं ना, हमें तो अनुभव ही नहीं होता है, हमें तो फ़ील ही नहीं होता है, मुझे तो महसूस ही नहीं होता है, तो चेकिंग करेंगे अब। कितनी भी ज्ञान का पानी डालो, लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे, लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन और यहाँ पे लिख लेंगे। क्या बोलते हैं बाबा? कितनी भी ज्ञान के पानी डालो, लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे, लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। हुँ। बातें फिर ऐसा क्यों?
ऐसी परिस्थिति आई, तभी तो मैंने ऐसा सोचा, ये परिस्थिति आती ही नहीं, ऐसा क्यों हो गया? ये सब लोग ऐसे ही हैं क्या? ये ऐसे ही करते रहेंगे? मैं क्या करूं? मैं क्या हमेशा ही करता रहूं? मेरा तो यही काम है क्या? मैं ही हमेशा एडजस्ट करूं? हम इतना एडजस्ट करते हैं, हम हमेशा भारी काम को चुनते हैं, हम ही काम करते हैं, वो तो करते ही नहीं है। ये सब ऐसे आ जाता है इसमें। वो बातें बदलते रहेंगी पर स्वयं को नहीं बदल। ज्ञान तो एक पॉइंट है बस, बाकी तो सारी कहानियां ही हैं। तो कहानियां बहुत करते रहेंगे, अपने आप को कहानियां देते रहेंगे, पर बदलेंगे नहीं। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्मा तारामंडल के सितारे बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? अच्छा है। वैसे तो पता है, इस परमात्मा तारामंडल के सितारों के बीच हम में से कोई भी पत्थर का तारा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। और वो कैसे नहीं होंगे? जब हम धारणाओं को तोड़ेंगे नहीं। धारणाएं क्या है? यानी कि मर्यादाओं को छोड़ेंगे नहीं। मर्यादाएं स्पष्ट है ना, अमृत वेले उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे 1 बजे ही सोएं, पर अगर डिसाइड करा है कि 4 बजे उठना है तो उठना है। बाबा तो बोलते हैं भले ही 3:30 सोएं और 4 उठना है तो उठना है। इतना पक्का होना चाहिए धारणा। फिर क्लास जरूर से पढ़नी है, अटेंड करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये धारणा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है, चार्ज करके खाना खाना है, चार्ज करके पानी पीना है। ये धारणा ऐसे नहीं। और लो एनर्जी फूड तो खाना ही नहीं, हमेशा हाई एनर्जी फूड खाना है, यानी कि ऑलवेज वेजिटेरियन डाइट लें। तो बाबा ने हम लोग को यहाँ पर कितना समय हो गया है ना, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं, मर्यादाएं हैं, बाहर का भी कुछ नहीं। ये सब चीजें मर्यादाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो है लो वाइब्रेशन, आप बना रहे हैं हाई वाइब्रेशन का कार्य करने जा रहे हैं। शक्ति बहुत पावरफुल होनी चाहिए, परिवर्तन कर रहे हैं। एक एक तो हो रहा है स्वयं परिवर्तन, एक विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है बाबा का। तो हमेशा हाई वाइब्रेशन। ये धारणाएं टूटेंगी तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाएंगी। तो चेकिंग है, चेंज है, आज सारे पॉइंट चेकिंग के हैं तो चेंज करते चले जाएंगे। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। क्या बता रहे हैं बाबा? इस पूरे पैराग्राफ को हम अंडरलाइन भी करेंगे और हम इसमें से धारणाएं भी निकालेंगे और हम इसमें से आज का सामान भी निकालेंगे। क्या है आज का सामान? हम है सफलता के सितारे हैं। अब बाबा उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, क्लैरिटी बता रहे हैं, क्लैरिटी कर रहे हैं सफलता के सितारे क्या होता है। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं के, कोई कुछ पूछना चाहता? हाँ, मैं सोच रहा हूँ दोबारा रिपीट कर दो जो कोई पीछे वाक्य बोले ना। हाँ जी, मैं इसको रिपीट सफलता की वो। सफलता के सितारे को हम देख रहे हैं, बाबा से क्लैरिटी दे रहे हैं। सफलता का सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा, सबसे श्रेष्ठ बाबा ने बोला, जो सदा सफल होता चले जाए। अब उसकी क्या डेफिनेशन है? सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे।
मतलब जो कल की स्थिति थी, आज की स्थिति उससे ज्यादा पावरफुल, फिर आने वाले कल हमारी स्थिति उससे भी ज्यादा पावरफुल, फिर आने वाले कल उससे भी ज्यादा पावरफुल। हर दिन नई विशेषताओं की धारणा, हर दिन बाबा की श्रीमत पे चलने की एक्यूरेटली धारणा अनुभव करता रहेगा। सफलता है उसको, सदा सफलता है, प्रगति होती जा रही है, बाबा के समीप पहुंचता जा रहा है, अपने मैग्नीट्यूड के समीप पहुंच रहा है। हमारा मैग्नीट्यूड क्या है? देवी देवताओं के संस्कार को धारण करता जा रहा है। ये कैसा है? सहज है उसके लिए, ये इजी है, नेचुरल है। ये पुरुषार्थ जो है बहुत इजी इजी है, भारीपन नहीं है, भार लेके नहीं कर रहा, इजी गोइंग है। ये है सफलता के सितारे की क्या विशेषता। सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी, फिर एक पॉइंट आता है, इसको समझेंगे। जो सफलता के सितारे हैं वो पुरुषार्थ की जो हमारी विधि है, इसके प्रति उनके मन में कभी पता नहीं आएगा, कभी भी पता नहीं यह होगा कि नहीं होगा, सब कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये सब अंश भी नहीं आएगा, है ना। मन में आएगा ही नहीं, उसको बाबा ने बोला और ये होना ही है। ऐसा होगा ही नहीं कि उसके मन में ये आए कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं पर कर पाऊंगा, बाबा तो इतना बड़ा लक्ष्य मेरे रख रहे हैं, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ऐसा होता भी है कि नहीं होता, ये सब नहीं। ठीक है, चेकिंग चेकिंग, हम कौन है? सारे सफलता के सितारे हैं, पत्थर तो कोई एक है, एक भी नहीं है, नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। क्या वैसे? मुझे तो नहीं लगता है। और अगर अगर आपको महसूस हो रहा है तो शिफ्ट करिए फटाफट से अपने आप। बाबा क्या बोलते हैं कि इसको क्या लगेगा, इसको ऐसा कुछ होगा ही नहीं, अंदर से इसको ये नहीं लगेगा कि मेरे से होगा नहीं होगा, इसको पता है कि होगा ही, क्योंकि बाबा ने बोला। तो असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोगन है बाबा ने दिया हमें, जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। राजा का बच्चा है, राजा का घर में बच्चा हुआ तो सारा राज्य का अधिकारी वही है, उसको कहीं कुछ साबित नहीं करना पड़ता है, अधिकार है उसका वो। तो बाबा क्या बोलते हैं, ये जन्म सिद्ध अधिकार है ना। बच्चे ने जन्म लिया, बाबा ने उसको ये दिव्य अलौकिक जन्म दिया, तो सारा हर चीज का, किसका? सफलता का अधिकारी बन गया वो, उसको करना नहीं पड़ेगा, उसका अधिकार है। जैसे राजा के बच्चे को साबित नहीं करना पड़ेगा, हाँ उसकी कार्य कुशलताएं वो सब चीजें अलग हैं, पर वो अधिकारी बच्चा है, तो हम अधिकारी हैं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ये चेकिंग के पॉइंट्स थे, अब फिर से चेकिंग कराएंगे बाबा और आगे की। अधिकार की परिभाषा देखो जी, पहले सफलता के सितारे, फिर सफलता के सितारे की परिभाषा, अब बाबा ने बोला अधिकारी, अब अधिकारी की परिभाषा। अधिकार की परिभाषा की है, बिना मेहनत, बिना मांगने से प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। फिर से इस लाइन समझते हैं। अधिकार की परिभाषा ही है, अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, मेहनत नहीं है कोई, बिना मांगे, मांगना भी नहीं है। बाबा तो कहता है किसी से सहयोग भी नहीं मांगना है, किसी से रुपया पैसा भी नहीं मांगना है, जो जिसका पाठ है वो अपना पाठ अपने आप निभाएगा, है ना। बाबा क्या कहते हैं, आप बच्चे जितनी हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, आपको देख अन्य आत्माएं अपनी स्थिति बदलेंगी, कार्य बदल रहे हैं ना,
है ना। अभी देखते हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलते हैं, ये तारा इधर आ गया, ये ऐसा हो गया, आपका ये स्टार चेंज हो गया, भाग्य चेंज हो गया। तो आपका हाई वाइब्रेशन अन्य आत्माओं के तारे बदल सकती है। कैसे? जब आप अपनी स्थिति पे आए, बाबा हर पल हमसे सेवाएं कराएगा, क्योंकि हम उसकी स्थिति पे प्रत्यक्षता करानी है बाबा को। हाँ, हमने बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जब हम हाई वाइब्रेशन में आए तो हमारे से जो जुड़े हुए आत्माएं हैं उनके तारे बदल जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगी। तो जब वो हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगी तो यानी कि इस निर्माणता के युग में, इस निर्माणता के कार्य में हर आत्मा फिर अपना अपना पाठ अपने आप बजाने लगेगी। तो किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं आएगा, अपना रोल निभाएगा, स्वयं हर कार्य होता ही चला जाएगा, बिना मेहनत, बिना मांगे, बिना फिक्र के, सहज स्वतः प्राप्त होता चले जाएगा। इसको कहते हैं अधिकारी बच्चे, अधिकार। समझे क्या? कोई मेहनत नहीं है, मांगना नहीं, कुछ भी नहीं मांगना है। बाबा तो कहता है एक रुमाल भी नहीं मांगना, अपने आप होगा। ऐसे ही एक स्वयं, ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए चारों, चाहे लौकिक परिवार व अलौकिक कार्य, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संबंध में आते, संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। अंडरलाइन करेंगे और इसके एक एक शब्द को फिर से समझेंगे। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बाबा ने क्या बताया, ना तो मांगना है, ना मेहनत है, अधिकार है ना। जैसे अगर इंडिया में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका अधिकार है ना, नेशनैलिटी क्या है उसकी, इंडियन है, तो ना तो मांगना पड़ा उसको किसी से, ना उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ी, ये तो फिक्स है ना। जैसे कोई किसी परिवार में पैदा हुआ तो उसका टाइटल जो है वो फिक्स है, कोई मेहनत नहीं है, कोई मांगना नहीं है। अब ऐसे ही बाबा क्या बता रहे हैं, ऐसे ही एक स्वयं के प्रति सफलता, बाबा के दिखाए रास्ते पर स्वयं के प्रति सफलता अनुभव कर रहा है। फिर दूसरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अपने संबंध और संपर्क में आते हुए। अब किस किस से संबंध संपर्क में आएंगे, चाहे अलौकिक परिवार है, चाहे लौकिक है, चाहे अलौकिक परिवार, चाहे लौकिक परिवार, या लौकिक कार्य। मान लीजिए कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, अपनी वृत्ति में है, घर पे रह रहे हैं, लौकिक अलौकिक के कार्य के संबंध में। फिर सर्व संबंध संपर्क में, सबके साथ भी तो संबंध है हमारा, है ना। बिना संबंध का कोई है क्या? कोई भी नहीं है। सभी के साथ संबंध संपर्क में आते हुए संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बातों को, कोई भी मुश्किल आता है ना, किसी आत्मा के द्वारा कोई मुश्किल है, किसी कार्य में कोई मुश्किल है, संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को, आगे देखो, सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए तो ये सफलता के सितारे क्या सोचते हैं कि ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। हाँ, ये जो ड्रामा का सीन है कि इसमें मेरे लिए कोई कल्याण छिपा है, क्योंकि बाबा ने बोला कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन एक्यूरेट है,
हर सीन कल्याणकारी है, तो इस आत्मा को कोई मुश्किल है ही नहीं। ये तो उसको सोचा हुआ है, इसको पता है कि मेरा पेपर है, ये सीन में आना ही है और मुझे तो सफल ही होना है क्योंकि मैं अधिकारी बच्चा हूँ। ये ऐसा उसको इजी होगा। आधार जो उसका है वो सहज अनुभव होगा, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी मीन्स कुछ भी हो जाए, इनको तो आगे ही बढ़ना है। अब बाबा फिर चेकिंग करा रहा है और कुछ बता भी रहा है। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। बोलते बाबा इस पे चलते चलते जरूर समय लग सकता है। हाँ, भगवान बोल रहे ये बातें, जरूर समय लग सकता है, पर सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र में कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजय रहेंगे। कितनी क्लैरिटी है आज बाबा। नया साल का दूसरा दिन और बाबा अब हमें और बहुत हाई स्थिति पे लेके जा रहा है। देख रहे हो कैसे पढ़ाई कैसे कैसे हो रही है। पहले शुरू के 80 दिन बिल्कुल नॉर्मल बातचीत, हमारे हर सवाल के जवाब, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी पढ़ाई बढ़ाई उन्होंने, तो फिर हमारे बेसिक कोर्स में और हमने चीजें समझी, और फिर उसके बाद एडवांस कोर्स शुरू हो गया। फिर उसमें पहले बाबा ने हमें खाली किया, हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हमें हर चीज का, फिर भरना शुरू किया और अब ऊपर लेके जाना शुरू कर दिया हर स्थिति को। इतना पावरफुल चेकिंग के पॉइंट, धारणाओं के पॉइंट, टारगेट, सब चीजें एक ही घंटे में सभी चीजें कैसे तैयार करता जा रहा है ना। हम सभी भाग्यशाली क्योंकि बाबा हमें मिल गए इतनी अच्छी स्थिति बनाने के लिए। और तो विश्व में कोई और आत्मा ही कार्य कर ही नहीं सकती परमात्मा के अलावा। क्या बोलते हैं कि हाँ समय जरूर लग सकता है ना, चेकिंग है, अपने को परेशान नहीं करना है। बाबा ने बोला है कि समय जरूर लग सकता है पर सफलता प्राप्त ही है, ये तो होना ही है। ऐसे ही चाहे स्थूल कार्य में, कोई स्थूल कार्य भी करें उसमें, चाहे अलौकिक सेवा में, कोई भी सेवाओं में है ना। कैसे होगा ये, इतना बड़ा बाबा ने दे दिया है, क्या हम सतयुग बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होगा क्या, ऐसे सहयोग में कुछ होता है क्या कभी। नो, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि बाबा ने बोला है तो होना ही है। अलौकिक सेवा के कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता की निश्चय बुद्धि विजय रहेंगे। याद है ना वो गायन है, निश्चय बुद्धि विजय और संशय बुद्धि कौन बताएगा। संशय बुद्धि विषयंती विनश्यंती। याद है किसी को, भूल गए। चलो आगे पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। आगे जी पॉइंट, परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। वरदान, आज का वरदान दे दिया बाबा। समझे इसको। तो क्या बोलते हैं कि कोई भी परिस्थिति का सामना कर, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़े। देखो दो चीजें आ गई ना हमारे सामने, परिस्थिति का सामना करना है, व्यक्तियों के किसको, स्वभाव को सहन करना है। हम उल्टा कर देते हैं, परिस्थिति को सहन करते हैं और आत्माओं का सामना करने बैठते हैं।
तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। समझे पॉइंट को? अगर नहीं समझ आए दोबारा पूछना है। कहाँ कहाँ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन करना पड़ेगा। अच्छा, इससे क्या होगा? परिस्थिति का जब सामना करते हैं तो सामना करने की शक्ति बढ़ती है। आत्माओं को जब सहन करते हैं तो सहन शक्ति, एडजस्टमेंट की शक्ति और उनके साथ कैसे व्यवहार में रहना है उसकी कला आती है। और हमारा जो बाबा बोलते हैं गायन है, संस्कारों की रासलीला, वो समझ आता है। तो ये एक पॉइंट से कितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हाँ, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? रिश्ता छोड़ दो, इसके साथ हम रह ही नहीं सकते, हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारी बात उनको पता चलेगी, हमारा इंसल्ट हो जाएगा। ये सब नहीं होता है। व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना, लेकिन बाबा ने बोला वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते, परिस्थिति परिस्थिति को सामना करते, परिस्थिति स्वस्थिति के पूर्ति कला का साधन बन जाएगी। मतलब परिस्थिति हमारी स्वस्थिति मजबूत बना देगी, साधन बनेगी हमारी स्वस्थिति को बनाने का। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः नेचुरल है, सहज है, इजी है और 100% पक्का है, अवश्य प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। अपनी निशानी भी बता रहे हैं बाबा। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। चेकिंग 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 चेकिंग। जो उसको सफलता हासिल होती जा रही है ना, उससे कोई अभिमान नहीं है। उसको बाबा करा रहे ना, इंस्ट्रूमेंट है वो तो। अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपनी गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव का। और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाबा के गुण गाएगा। सब बाबा करा रहा है। नहीं तो लौकिक में हम देखते हैं ना, कुछ सफलता किसी को मिलती है, हासिल होती है, कितनी वो गीत गाता रहता है। तो बाबा यहाँ क्या बता रहे हैं? बाबा के रूहानी सितारे है ना, तारामंडल, रूहानी तारामंडल की सितारे की बात हो रही है। क्या बोलते हैं कि जितना ज्यादा सफलता उसको हासिल होगी ना, उसके अंदर अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा कुछ भी, उल्टा और डाउन डाउन टू अर्थ होगा, नरम चित्त होगा, नम्र चित्त होगा। निर्माण मतलब कोई मान और शान की कोई आवश्यकता ही नहीं है उसको, और निर्मल स्वभाव का हो। दूसरे उसका गीत गाएंगे और वो बाबा का गुणगान गाता रहे। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। देखो जी, फिर से आ गया। सदा बिंदी के रूप में स्थित, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाएगा और विश्व विनाशक बनेगा, विघ्नों को विनाश करने वाला बनेगा, सॉरी, विघ्न विनाशक बनेगा, बनाएगा, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। मतलब खुद के लिए तो वो कर ही रहा है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं है, पर अन्य आत्माओं को भी क्या करेगा? सदा बिंदी के रूप में स्थित, मैं आत्मा, ड्रामा का सीन है ये, कोई बात नहीं है। हर कार्यों में औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति को याद दिलाएगा और सभी विघ्नों का विनाश करके अपने लिए भी और उनके लिए भी समर्थ बनाएगा। अब आप देखो, कहीं कहीं बार आप बोलते हैं ना, कैसे, क्या बाबा ने मुझे इतनी जिम्मेदारी दे दी? ये 3 तो मुझसे संभलते ही नहीं है मेरे घर के, कैसे होगा? ये 4 लोग मुझसे नहीं संभलते, इतना बाबा मुझे यहाँ से कब निकालेगा?
अंडरलाइन करना जब ऐसा कुछ हो, ये उठाना चैप्टर। अभी क्या है, बाबा ने कल से काम दिया है, तो अभी हम लोग ये जो राइटअप है इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में भेजेंगे। आप पढ़ना चाहेंगे उसको? कौन कौन है जो पढ़ना चाहता है, जिसको ये चाहिए राइटअप? मेरे को पढ़ना है। मेरे को भी पढ़ना है। भैया भेज दीजिए ग्रुप में, हाँ जी भैया, पढ़ना है हमें। पढ़ लेंगे। यही पढ़ना है, भेज देना। सभी सुनेंगे पढ़ेंगे इसको। तो जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आती है ना, वैसे ही ये राइटअप भी अब डेली पहुंचा करेगा, है ना, पीडीएफ फॉर्म। तो बाबा क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अब ये नहीं कहना है कि इतना बड़ा परिवार है, बाबा ने इतनी जिम्मेदारी दे दी है, मैं कैसे करूं इनको चेंज, क्या होगा, मेरे से तो होता ही नहीं है, क्यों किया बाबा ने ऐसा, इससे अच्छा तो कहीं मैं चले जाता, कहीं भाग जाता, भाग जाती। नहीं, ये सब नहीं करना है। हम सफलता के सितारे कभी नहीं, टूटने वाले सितारे थोड़ी हैं हम लोग, हैं सफलता के सितारे हैं। तो बाबा क्या बोलता है कि अनेकों को ड्रामा की बिंदी स्मृति में लेकर आएगा। मैं कौन? आत्मा, ड्रामा, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए, जो हो गया छोड़ दीजिए, है ना, ऐसी स्थिति में लेके जाएगा। और अपनी भी विघ्नों को विनाश करेगा और अनेक आत्माओं की विघ्नों को विनाश करने वाला बनेगा। समर्थ बनाएगा, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। कितना बड़ा भाग्य है वो आत्मा जो ये कर रही है। हाँ, अनेकों का भाग्य बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाला नहीं होगा। इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेकिंग है। सफलता का जो सितारा बाबा बता रहे हैं ना, वो हद की प्राप्ति में नहीं जाएगा। हद की प्राप्ति क्या होती है जी? जो ये संसारिक वस्तुएं हैं, प्रॉपर्टी और ये सब चीजें, कपड़े, नाम, मान, शान, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब की स्थिति में नहीं है वो। ये हद की प्राप्तियां हैं। और बेहद की प्राप्ति क्या है? जो भाग्य अभी यहाँ बन रहा है, विशेषताएं धारण हो रही है, पूरे 5000 साल के लिए हो रही है ना, वो तो ये बेहद की प्राप्ति है, ये हद की प्राप्ति है। तो इसमें कुछ कमी ऊपर नीचे हो भी गई तो उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। त्यागी है ना हमारा, क्या मुहूर्त बाबा ने बताया, त्यागी मुहूर्त है, ये जीवन ही त्याग का है ये वाला। तो बाबा क्या कहते हैं कि उसमें बहुत कभी खुश हो गया, कभी कम हुआ, तो इसमें ये प्राप्तियों में वो नहीं आता है। उसको बाहर की ये हद की प्राप्तियों उसकी स्थिति को नहीं परिवर्तन कर सकती। सदा बेहद के सफलता मुहूर्त होंगे, बेहद की सफलता मुहूर्त होंगे, बेहद की प्राप्तियां, सफलता मुहूर्त बेहद के होंगे। एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। एक रस, एक से ही सारे रस मिल रहे हैं, एक ही के साथ सारे रिश्ते हैं, सब कुछ उस एक के साथ है, सारे रिश्ते, सब कुछ उससे मिलना है। एक रस, एक स्थिति में श्रेष्ठ स्थापित होंगे, स्थित रहेंगे। अब देखिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्यों में, बाहर के रूप से, बाहर की परिस्थिति या कार्यों में, बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए, सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता का सितारे की विशेषताएं। इसको समझते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे और यहाँ प्रिंट कर लेंगे। बाहर की परिस्थिति, है ना,
जैसे कई आत्माएं बोलती हैं, अरे तुम लोग कब से लगे हुए हो, ये क्या है सतयुग सतयुग, कोई आने वाला नहीं सर। तो बाहर की परिस्थिति है ना, औरों की परिस्थिति, उस औरों की परिस्थिति से, बाहर की परिस्थिति से इसको कुछ नहीं होएगा, इसकी स्थिति चेंज नहीं होने वाली, बाहर का प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। हो सकता है बाहर ऊपर नीचे देर हो सवेर हो, बाबा ने बोला है ये होना ही है, बाबा ने ये कार्य दिया है, ये तो हुआ ही रखा है। तो बाबा क्या बोलता है कि ये बाहर का प्रभाव इसकी स्थिति पे कभी नहीं आएगा, औरों को नहीं आएगा। औरों को लगेगा यार ये क्या कर रहे हैं, औरों को ऐसा लग सकता है, ये असफलता उनको महसूस होगी, पर इस आत्मा को कोई प्रभाव नहीं, ये अपनी स्थिति में एक रस है और अपनी प्रगति पे कार्यरत है, प्रगति चल रही है, ये उसकी सफलता की विशेषता है। अभी अपने से पूछो मैं कौन हूं, सिर्फ उम्मीदवार हूं व सफलता स्वरूप हूं। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, यह नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। बाबा क्या बोल रहा है, पहले पूछो कि आप कौन हो, आप कौन से सितारा हो, सिर्फ उम्मीदवार हो या सफलता स्वरूप हो। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, अच्छा है उम्मीदवार बनना, और उम्मीदवार में बाबा क्या बोलते हैं कि कभी तो प्रत्यक्ष सफलता को कर पाएंगे या फिर कभी कभी दिल शिकस्त हो जाएंगे शक्तियों की कमी के कारण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उम्मीदवार से अब हमें शिफ्ट करना है, कहाँ पहुंचना है, सफलता तक पहुंचना है। ऊपर नीचे होने से अनुभव करते हैं, तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ऊपर नीचे जैसे मानो कभी तो परिस्थिति बहुत ऊपर है, कभी नीचे हो गई, सब छूट गया, तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। फिर बाबा युक्ति भी दे रहे हैं, जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होते रहे तो थकावट हो जाती है ना, हो जाती है ना थकावट, बार बार कुछ सोच रहे हैं, अच्छा ये करें नहीं करें, करें नहीं, थक जाता है मन, थकावट हो जाती है। उस उम्मीदवार नहीं बनना है, सफलता पे पहुंचना। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। दिल शिकस्त का अर्थ क्या होता है, तो छोड़ देते हैं, अंदर दिल से ही होता है कि नहीं हो पाएगा, शायद हमारे भाग्य में नहीं है। ड्रामा में हमारा यही सीन है, बाबा बता रहे थे ना, जो रॉयल्टी के शब्द निकलते हैं। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। आप क्या बोले कि जो ना उम्मीदवार है ना, उससे उम्मीदवार अच्छी बात है, पर सदा सफलता वाला होना चाहिए। सदा सफलता वाला जो होगा वो क्या करेगा, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है आप सभी का। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस, अब तो आप बच्चे समझ चुके, अब तो आप कर ही लेंगे। तो आज का चैप्टर नहीं है, कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, पूछ सकते, तो फिर हम आगे मेडिटेशन की ओर अपने आप को लेकर चलें। कुछ कहना चाहता है, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई हो? चलिए, तो फिर हम कुछ देर मेडिटेशन में बैठते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से बीज रूप स्थिति का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हम उसी को ही और आगे बढ़ाते हैं और कुछ देर अपनी स्व स्थिति, अपनी हाईएस्ट स्थिति में पहुंचते हैं। हमारा हाईएस्ट फॉर्म है हमारा अनादि फॉर्म, जो आज भी बात हो रही थी ना, बीज रूप स्थिति,
सितारा, मैं आत्मा सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में, परम धाम में परमात्मा के साथ इस समय विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। आप ऐसा समझते हैं कि आप विश्व का सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज और खुशी की वाइज कि बाबा ने हमें इतना बड़ा रोल दिया है विश्व परिवर्तन के कार्य में। हम सब आत्माएं निमित्त हैं, कितना बड़ा भाग्य है हमारा। चलिए हम कुछ देर बैठते हैं और बीज रूप स्थिति अपनी और मजबूत बनाते हैं। बीज रूप स्थिति शक्तिशाली स्थिति बतलाई जाती है और कहते हैं जितने भी पुराने हमारे बैड कर्मास हैं वो सब इससे हम भस्म कर सकते हैं, एक तरीके से जला सकते हैं। योग की सबसे ऊंची अवस्था बताई जाती है शांति, और हमारे आवाज में, हमारे थॉट्स प्रोसेस में सब जगह शांति लेके आ सकती है। मीठे बोल, मीठे वचन, ये सब इसके बाय प्रोडक्ट हैं बीज रूप अवस्था की। और हमारा चेहरा, चलन, आंखें सब बहुत बहुत निर्मल। बीज रूप अवस्था में हम जितना अभ्यास करते चले जाएंगे सभी कर्म इंद्रियां शीतल होती चले जाती हैं। मैंने इसका बहुत 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 गायन दिया है। चलिए हम सब शुरू करते हैं। आपके माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ और स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ। आराम से बैठिए। हम सब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बीज रूप अवस्था। बिठाएं अपने आप को शांति से। मैं आत्मा, और हमारे अनादि फॉर्म पॉइंट ऑफ लाइट पहुंचते हैं परम धाम में। हमारा अनादि फॉर्म कहाँ होता है? परम धाम में होता है ना, तो वहीं पर ही तो होते हैं पॉइंट ऑफ लाइट जैसे। तो चलिए आ जाएं अपनी स्व स्थिति में, चमकता सितारा, और हम सभी चलते हैं परम धाम परमात्मा के पास, और विश्व की हर आत्मा को ये लाइट और माइट देते हैं।
चलिए आ जाएं अपनी स्थिति में और अपने घर पर और घर पे रहने वाली सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे सामने। और भी कोई आपको लगता है आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर, सभी को इमर्ज कर लीजिए और उन सभी को शक्तिशाली दृष्टि प्रदान करते हैं। आंखें खोलेंगे और दृष्टि देंगे सभी। अब धीरे से लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। शांति, शांति। ओम 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 शांति। आज बाबा ने हमें कितने सुंदर सोमान दिए। एक एक सोमान, एक एक श्रीमत कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण है। हम इसी पर चलते रहेंगे और हम सभी सफलता के सितारे हैं। विशेषताएं हमने सुन ली हैं, अब अपने आप को चेक करके चेंज करते जाना है। हम सब सफलता के सितारे हैं। चलिए, तो आप मुझे यहाँ पर रिलीज दीजिए। अभी एक प्रोग्राम आने वाला है। आज कुछ प्रोग्राम में चेंजेस हैं। आज से मॉर्निंग का जो समय है 6:30 बजे का, मतलब इस सेशन के बाद का, तो सबसे छोटी सदस्य लिया करती थी। अभी वो शिफ्ट है। जो सुमेधा दीदी का 8 बजे का सेशन हुआ करता था, वो अभी हो जाएगा आज से। और 8 बजे वे हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य उसका सेशन आया करेगा। तो हम सभी को कोशिश करनी है कि सारे ही सेशन जरूर से अटेंड करने हैं, सभी के लिए है। और आप सबको इनविटेशन भी भेज सकते हैं। तो चलिए, जरूर से अटेंड करिएगा वो सेशन। परमात्मा के महावाक्यों पर ही है। और हम मिलते हैं कल। आप मुझे रिलीज दीजिए। हम अपनी इस पढ़ाई को और इस यात्रा को कल और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी सफलताओं के सितारों को, सफलता मुहूर्त सितारों को मेरा बहुत 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 प्यार और दिल की दुआएं, शुभकामनाएं। आप सदा आगे बढ़ते रहो। ओम शांति।